हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ महान विद्वान वरदराज को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम वरदराज जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़ते और समझते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 3, महान विद्वान वरदराज। बहुत समय पहले की बात है कि किसी आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थी को बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाता है, क्योंकि उस अध्यापक का परिणाम उस विद्यार्थी पर आश्रित रहता है। वो चाहता है कि अगर मेरा विद्यार्थी अच्छे अंक, अच्छी मेहनत से उत्तीर्ण होगा तो उसमें उस अध्यापक का नाम रोशन होगा। तो इसी तरीके से वरदराज जी के अध्यापक यानी गुरुजी भी बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि मतलब धीमी बुद्धि वाला, जिसे सब कुछ धीरे से धीमे धीमे समझ में आया करता था। कुछ भी पढ़ाओ उसकी समझ में नहीं आता था। वो कुछ समझ ही नहीं पाता था कि अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस बात से गुरुजी परेशान रहने लगे। एक दिन गुरुजी ने उसे आश्रम से यह कहकर निकाल दिया कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। अब गुरुजी बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि उसे वो कुछ भी समझाते, कुछ भी कराते, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया करता था। वह किसी भी बात को पढ़ने या समझने में असमर्थ रहता था। अतः गुरुजी दुखी रहने लगे और एक दिन तो गुरुजी को उस पर क्रोध ही आ गया और गुरुजी ने बड़े भारी मन से ये कह दिया कि विद्या यानी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये है कि तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम अपने घर जाओ और कोई काम करो। ये गुरुजी द्वारा उस विद्यार्थी को शब्द कहे गए। वह गुरुजी के चरणों को छूकर भारी मन से आश्रम से घर की ओर चल दिया। अब जब गुरुजी ने ही उसे ये शब्द कह दिए तो उसे बड़ा आहत हुआ, उसे बहुत दुख हुआ कि पता नहीं मैं ही ऐसा क्यों हूं, तो मुझे विद्या नहीं आ रही और मेरे जो साथी हैं उन सभी को विद्या आ रही है, उन्हें सबको पढ़ाई लिखाई आ रही है। वह बड़ा भारी मन से अपने घर के लिए चल देता है। वह कहता है चलो अब कोई बात नहीं, मैंने तो प्रयास किया था लेकिन मैं विफल हो गया। अतः वो बड़े मन में दुख लेकर अपने घर के लिए वहां से रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां उसने पानी पिया और कुएं की जगह पर बैठ गया। रास्ते में उसे प्यास लगी, उसे एक कुआं दिखाई दिया, उस कुएं के पास वह बैठ गया। कुएं की जगत मतलब कुएं की जो ये किनारी यहाँ दिखाई दे रही है, कुएं की चारों तरफ जो गोला होता है उसके ऊपर थोड़ी सी किनारी कर दी जाती है, जिसे जगत कहा जाता है। कुएं की जगत पे वो बैठ गया और कुछ विचार करने लग गया। वह कुएं की जगत को ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसने सोचा कि जब पानी भरने वाली रस्सी इतने कठोर पत्थर पर गहरे निशान बना सकती है तो मैं प्रतिदिन अभ्यास करके पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीख सकता। अब वो क्या कहता है, जब वो लगातार उस कुएं की जगत को देखता है तो वो ये सोचता है कि जब ये कुएं की रस्सी जो है जिससे पानी खींचा जाता है वो इतने कठोर पत्थर पर भी अपने निशान छोड़ दे रही है। क्यों? क्योंकि बार बार पानी निकाला जाता है, मतलब एक तरीके से प्रयास करा जाता है। तो उस प्रयास के कारण एक कठोर पत्थर पर भी जब रस्सी निशान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं, क्या मैं प्रयास करके इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। वो ऐसा विचार अपने मन में करने लगता है। उसी समय उसके मन में से निराशा गायब हो गई और उसने तभी से निश्चय किया कि मैं खूब मेहनत करूंगा और अभ्यास करूंगा। अब उसने रस्सी को देखकर उससे प्रेरणा ली
और वह यह सोचने लगा कि अब मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं भी विद्या हासिल करके ही रहूंगा। देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वह पुनः गुरुजी के पास आश्रम में लौट आया और पढ़ने में जुट गया। कुछ ही दिनों में मंद बुद्धि बालक अब अन्य बालक की भांति पढ़ने लग गया। जो मंद बुद्धि बच्चा था, जिसे कुछ नहीं आया करता था, जिसके लिए गुरुजी भी दुखी रहते थे, अब वही बच्चा, वही बालक अन्य बच्चों के जैसे और बच्चों के जैसे पढ़ने लिखने लग गया। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। वही बालक बड़ा होकर संस्कृत का महान विद्वान वरदराज बना। कौन बना? वरदराज, जिसे संस्कृत के महान ज्ञाता के रूप में हम जानते हैं। ये उस बालक की, उस महान बालक की कहानी। उन्हें संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना करी। वे कौन थे? महान संस्कृत के ज्ञाता वरदराज। तो बच्चों, हमें भी कभी भी किसी भी रूप से निराश नहीं होना चाहिए। समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी समस्या से नहीं डरना चाहिए। जैसे एक रस्सी से प्रेरणा लेकर वरदराज जी ने अपना संपूर्ण भविष्य बदल दिया, उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में सब प्रेरणा को अपनाकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ वरदराज जी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।